हम लोग शनि का डिफरेंट डिफरेंट साइंस में देख रहे थे, राशियों में देख रहे थे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने मेष से लेकर कन्या राशि तक का उसका इफेक्ट देख लिया था, मेष से कन्या राशि तक का। हम लोग यहाँ पे देखेंगे शनि का तुला राशि में संबंध। अगर शनि आपकी कुंडली में तुला राशि में है तो आपको पता है कि शनि तुला राशि में होने पर उच्च का होता है। ठीक है, उच्च का होने का मतलब हो गया कि आपको एक अच्छा पद किसी भी नौकरी में दिलवाने के लिए सहायक होता है। किसी भी नौकरी में एक अच्छा पद दिलाने के लिए आपकी कुंडली में क्या होगा, ये सहायक होगा। समझ में आया? जी गुरु जी, जी। क्योंकि शनि वहां पर उच्च का है, और उच्च का जो शनि है वो एक अच्छा पद दिलवा सकता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो तुला राशि है वो किसकी है? वो जो तुला राशि है वो शुक्र की है। और जो शुक्र की जो राशि है वो क्या देती है? वो आपको आर्ट से, फाइन आर्ट से रिलेटेड काम देती है। जो आपका प्रोफेशन का फील्ड हो सकता है वो फाइन आर्ट का हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो आगे वाले घर में है, शनि से आगे वाले घर में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आपको बिजनेस या जॉब में, है ना, बिजनेस या जॉब आपको ज्वेलरी की भी करवा सकता है, क्योंकि शुक्र का काम क्या, ज्वेलरी से भी रिलेटेड है। वैसे ज्वेलरी का काम हम लोग बृहस्पति से भी देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति यानी सोना, तो सोने का काम बृहस्पति से भी देखते हैं। लेकिन शुक्र जो है वैभव का कारक है, इसलिए वहां से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो बोलते हैं कि गुरु जी, अगर, हाँ, शनि अगर तुला राशि में है तो ज्वेलरी का भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? आगे वाला में हम नहीं समझ पाए, इसीलिए पूछे। है? मैंने तुला राशि में अगर शनि है तो ज्वेलरी भी कर सकते हैं। हाँ, ज्वेलरी भी कर सकते हैं, यस। तो ज्वेलरी का भी वो काम कर सकते हैं वहां पर, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए वहां पर। शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गुरु की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए ना गुरु जी। शुक्र की स्थिति, क्योंकि शनि तुला राशि में गया है ना, और तुला जो है, तुला का लॉर्ड शुक्र है, तो शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो वो ज्वेलरी का भी काम कर सकता है। और अगर किसी प्रकार से शनि का सूर्य, ऐसे शनि में सूर्य का संबंध हो जाए, तो सूर्य का संबंध होने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति गोल्ड और ज्वेलरी का डिजाइनर हो सकता है, मतलब उसको बढ़िया डिजाइन बनाने का भी वो काम कर सकता है। तो डिजाइनर गोल्ड या ज्वेलरी रख सकता है, बेच सकता है, या बना सकता है। ठीक है। हाँ। दूसरा, अगर तुला राशि में जो शनि जाता है, तो तुला राशि शनि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि सप्तम भाव में आती है। और सप्तम भाव क्या हो गया? विदेश का हो गया। तो विदेश का होने का मतलब वहां से भी विदेश देखा जाता है। विदेश का वैसे नवा और 12वां भाव है, लेकिन वहां से भी ट्रेवल देखा जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि अगर तुला राशि में है, तो तुला राशि में शनि क्या करता है, फॉरेन कंट्री में जॉब या प्रोफेशन को कराने की कोशिश करता है। फॉरेन कंट्री में जॉब या प्रोफेशन को कराने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी विदेशी मतलब कि कोलैबोरेशन करा सकता है। मतलब कि जो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में व्यक्ति काम कर ले, तो वो भी चीज वहां हो सकती है। या किसी फॉरेन यानी विदेश से कोई आप टाई अप कर ले, या विदेश की कोई कंपनी है, विदेश का कोई सामान है, उसको आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये भी वहां चीजें वहां पे देखी जा सकती है। ठीक। या क्या नाम है, जो तुला राशि है ना, तुला राशि शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि होने के कारण जो है, यहाँ पर व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन या वैभव से संबंधित व्यक्ति काम भी कर सकता है। ठीक है। और क्योंकि तुला राशि मैंने आपको पहले ही बताया, तुला राशि क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है। तो सप्तम भाव पद प्राप्ति का होता है। सप्तम भाव किसका होता है? पद प्राप्ति का होता है। कोई भी पद प्राप्त करना सप्तम भाव से देखा जाता है। तो शनि जब तुला राशि में होता है, तो व्यक्ति को पद आसानी से मिलने की उम्मीद रहती है, अगर दशाएं अच्छी होती हैं तो। ठीक। और तुला राशि यानी शुक्र, शुक्र जो है आपका जो है बॉलीवुड का कारक भी है। जो फिल्म अभिनेता हो गए या फिल्म के कलाकार हो गए ना, फिल्म इंडस्ट्री, तो जिनका शनि तुला राशि में होता है तो कहते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से भी किसी प्रकार से वो जुड़ सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी वो किसी प्रकार क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए भी शुक्र अच्छा होना चाहिए।
शुक्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर शनि से मंगल, शनि तुला राशि का है और मंगल मंगल उससे तीसरे स्थान पे है, मंगल कहाँ पे है, तीसरे स्थान पे, नहीं शनि से तीसरे स्थान पे, जहां पर शनि तुला राशि के आपकी कुंडली में है, वहां से अगर मंगल तीसरे राशि में आ रहे हैं, तो शनि की मंगल पर तीसरी दृष्टि होने से आप व्यक्ति जो है हॉस्पिटल या मेडिसिन से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है, हॉस्पिटल या मेडिसिन से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है वहां पर। ठीक है, सैटर्न। तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। तो शनि तुला का ये देता है। नेक्स्ट आइए, शनि अगर वृश्चिक राशि का है, तो वृश्चिक राशि क्या है, ये मतलब खाद्यान्न की है, खादान हो गया, धातु हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया उसकी है। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो आयरन या स्टील इंडस्ट्री में हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन आयरन या स्टील इंडस्ट्री में हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि खदान की राशि है। एक्चुअली वृश्चिक राशि जो है वो काल पुरुष के 8वें भाव में आती है ना, तो 8वां भाव क्या है, पताल का है, 8वां भाव क्या है, पताल का है। तो जो खाद्यान्न होती है, माइंस जिसको आप कह सकते हैं, तो वहां से रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है। माइंस, जो माइंस होती है ना, वहां से रिलेटेड भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, या वहां पे इंजीनियरिंग वर्क, स्टील, आयरन, या जमीन से निकलने वाली जो भी चीजें होंगी उनसे वो कार्य में जुड़ सकता है, यानी इंजीनियरिंग वर्क वहां पे आता है मेनली। स्टील इंडस्ट्री या किसी भी प्रकार की मेटल्स की इंडस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि कहाँ है, कहाँ आती है, कालपुरुष की कुंडली में 8वें भाव में आती है। तो 8वां भाव किस चीज का, एस्ट्रोलॉजर का भी है। तो अगर मान लीजिए शनि वृश्चिक राशि में है किसी का, और वहां पर केतु भी आ जाए, वहां केतु भी आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, या पंडित के कोई भी कार्य कर सकता है, पंडित से रिलेटेड, जो हॉली मैन परफॉर्मिंग सेरेमनीज जो होती है, यानी जो पूजा पाठ कर्म कांड कराने वाले जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। कैसे समझ में आई ये बात मैंने कैसे बोली, क्योंकि गुरुजी अगर शनि और केतु की युति अगर वृश्चिक में ना होके कहीं और हो तो भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि केतु जो है ना खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर है। केतु पुरानी चीज का कारक है, पुरानी विद्याओं का कारक है, धर्म से जुड़ता है, तो धर्म से जुड़ने वाली पुरानी विद्याओं का कारक एस्ट्रोलॉजर भी ले सकते हैं, या पूजा पाठ कर्म कांड कराने वाले व्यक्ति, यानी उसका ज्योतिष से किसी ना किसी प्रकार से या पूजा पाठ से किसी न किसी प्रकार से संबंध जरूर रहेगा। अब वो उसको प्रोफेशन में लेता सर है मेरा या गुरु नहीं केतु लेता अष्टम भाव में है जी। है, क्या गुरु शनि और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं जी मेरे भी। नहीं, शनि गुरु और की केतु बात की नहीं बात हो चल रही है। रही है, अभी शनि की बात चल रही है, आप गुरु बीच में क्यों ला रहे हैं। हम नहीं लोग आप जो कह रहे हो केतु का 8 अष्टम भाव में बैठ के कर, केतु के लिए क्या बोल रहा था जी गुरु। अरे हम लोग शनि की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन कहाँ से देखेंगे, ठीक है प्रोफेशन गुरु तो जी। शनि से देखेंगे ना, तो गुरु वहां पे कहाँ क्या कर। ठीक है, तो शनि अगर वृश्चिक राशि में आ गया, वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि जन्म काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है, तो 8वीं राशि से रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है, यानी एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर सकता है, कर्म कांड का कार्य कर सकता है, किसी भी प्रकार से अकल्ट विद्या से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी भी प्रकार की माइन से रिलेटेड, स्टील इंडस्ट्री, माइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, इंजीनियरिंग वर्क कोई भी वो कार्य कर सकता है। ठीक, फिर और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मशीन से जुड़ा हुआ कार्य करेगा। मशीन से जुड़े हुए कार्य करने का मतलब हो गया कि वो कोई ऐसा कार्य करे जिसपे वो मशीन पे कार्य कर रहा हो। ठीक है, बहुत सारे काम मशीन पे करते हैं ना लोग, तो वो मशीन से रिलेटेड कार्य कर सकता है, या मशीन का क्रय विक्रय भी कर सकता है, मशीन को बेचना खरीदने वाला कार्य भी वो कर सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मशीन की राशि भी है, इसलिए जो
जो शनि है वो वृश्चिक राशि में जाने के बाद वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हो गया, मंगल हो गया। तो मंगल जो है वो सेना का कारक है ना, किसी न किसी प्रकार की नेवी पुलिस आर्मी का भी कारक है मंगल। तो वहां इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि शनि अगर वृश्चिक राशि में है तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सेना, नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे क्या नाम है आर्मी हो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, या अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति बेल्ट की आर्म्ड नौकरी हो फोर्सेस सकते से हैं जुड़ गुरु, सकता है। क्या? कोई भी बेल्ट की नौकरी होगी गुरु जी, कह सकते हैं। हाँ, मतलब फोर्स की कोई भी नौकरी हो सकती है, कोई भी फोर्स की नौकरी हो सकती है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस से भी वो जुड़ सकता है। या मान लीजिए कोई भी जो गन उन बनाने वाली फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री है या बुलेट बनाने वाली फैक्ट्री है, वो आर्मी से भी रिलेटेड हो गई और मशीन से भी रिलेटेड हो गई, उनसे भी वो जुड़ सकता है। या फायर स्टेशन से भी जुड़ सकता है, क्योंकि मंगल आग भी तो है, वो फायर स्टेशन से भी जुड़ के कार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी जी गुरु। जी। देखिए, अगर शनि वृश्चिक राशि का है और वो उसके पास उसके अगल बगल के हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, ध्यान समझिएगा, शनि वृश्चिक राशि का है अगर आपकी कुंडली में और उसके अगल बगल कोई भी ग्रह नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब को सेटल आसानी से नहीं कर पाएगा, जॉब सेटलमेंट आसानी से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वृश्चिक राशि 8वें भाव की राशि है, काल पुरुष की, और 8वां भाव तो वैसे भी कोई चीज सेटल नहीं होने देती है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब को सेटल नहीं कर पाता है, और या फिर उसके जॉब में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, यानी जॉब से रिलेटेड उसको बहुत समस्या होती रहेगी। ऐसा तब ज्यादा देखने को मिलेगा जब शनि के अगल बगल वाले घर में कोई ग्रह ना हो और शनि वृश्चिक राशि का हो। ठीक है, तो यह जॉब बार बार बदल जाना या जॉब में सेटलमेंट उसको ना मिलना, ये सब शनि वृश्चिक राशि का इफेक्ट देता है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो बता दिया आर्यन। ऐसा देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और 8वीं राशि है वो, तो ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं, जो विद्युत निगम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कोई कंपनी हो जो ऐसे कोई सामान बनाती हो, वही मशीन वाला कार्य यहाँ पर भी आ रहा है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाला काम हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उससे वो जुड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा? जी गुरु जी। वृश्चिक राशि में ये सारी चीजें देता है। अरे माइक बंद कर लीजिए। कुछ लोग का शनि अगर वृश्चिक राशि में है तो भूमि या भवन का भी कार्य कर सकता है, क्योंकि मंगल की राशि में आ रहा है ना, और मंगल भूमि और भवन का कारक है, तो वहां से भी राशि की चीजों की ये चीजें दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, शनि अगर जो है धनु राशि में आ जाए, किसमें आ जाए? धनु राशि में आ जाए तो क्या होगा? अब धनु राशि किस चीज की है? बृहस्पति की है। धनु राशि किस चीज की है? बृहस्पति की है। तो बृहस्पति का बैंक से बड़ा लेना देना होता है। क्यों बैंक से बृहस्पति का क्यों लेना देना है, बताइए? क्योंकि बृहस्पति धन के धन के कारक है गुरु जी। क्या क्या बोला? धन के कारक है गुरु जी बृहस्पति। आप धन का कारक है, और हमने कहा था बृहस्पति का कोई भी जो काम होता है ना, वो विश्वास वाला होता है। तो आदमी ना बैंक के ऊपर ट्रस्ट करता है ना, विश्वास दिलाता है। तो अगर शनि जो है धनु राशि में है तो व्यक्ति बैंक से रिलेटेड कार्य कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में वो किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा रहेगा वहां पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? और धनु राशि, और धनु राशि जो है काल पुरुष की 9वीं राशि भी है, 9वें भाव की राशि है ना। काल पुरुष की कौन सी? 9वें भाव की राशि है। 9वां भाव क्या है?
नवा भाव पूजा अध्यात्म पाठ का का। है, अध्यात्म का है, पूजा पाठ का है, या क्या नाम है मंदिर का है, या गवर्नमेंट जॉब का है। तो शनि धनु राशि में आने पर व्यक्ति इनसे भी जुड़ सकता है, इनसे भी जुड़ सकता है, क्योंकि धनु राशि जो है वो आपके कालपुरुष की कुंडली में कौन सी है, वो यहाँ पर धनु राशि उसमें आ जाती है। क्या नाम है इसी से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बातों को मतलब नवे भाव से जुड़ गई, तो नवे भाव से जुड़ने से काम हो जाएगा। हेलो नमस्ते कौन? जी ठीक है। तो देखिए जो धनु राशि है, धनु राशि मैंने बताया काल पुरुष के नवे भाव से आती है। तो नवा भाव जो भी चीजें आपको बताता है, नवा भाव कंसल्टेंसी का भी है ना, नवा भाव किस चीज का? कंसल्टेंसी का भी है। तो कंसल्टेंसी का है तो उस कारण से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति कंसल्टेंसी भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कंसल्टेंसी भी कर सकता है। नवा भाव न्यायपालिका का भी है, नवा भाव न्यायपालिका का है, यानी कोर्ट का है, न्याय का है, धर्म का है। तो शनि धनु राशि में होने पर व्यक्ति इनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है, व्यक्ति इनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जी गुरुजी। जी। आ गए गुरु। अब मान लीजिए बताया अगर बैंकिंग सेक्टर में हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। देखिए जो धनु राशि है ना, धनु राशि, धनु राशि जो है ना, पेड़ पौधे नहीं, जो जंगल होते हैं, जंगल जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, तो उसकी भी राशि जो है धनु राशि है। जो जंगल होता है जहाँ पे मतलब कि ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़, तो ऐसा बताया जा सकता है कि अगर फॉरेस्ट धनु अफसर गुरु राशि जी, में फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ पे जा सकता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, अगर शनि धनु राशि में है तो। ठीक है, या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। नहीं, वन रक्षक के लिए मंगल का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। वन रक्षक यानी फोर्स की जॉब हो गई ना, तो वहां पर मंगल भी चंदन। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा अच्छा गुरु जी, चंदन और धूप वगैरह जो बेचते हैं वह सब भी जंगली लकड़ी ही सब है, जंगल का हाँ, है। शनि धनु राशि से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है उनका। और तो वो चीजें, या जो फॉरेस्ट में जो पुलिस वाले होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर जिसको कहते हैं, तो उनमें मंगल भी आएगा। शनि धनु राशि के साथ मंगल का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, या जो शनि धनु राशि में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चंदन का कार्य कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी को बेच सकते हैं, या जितने भी जंगल में लकड़ियां पाई जाती हैं उसको बेच सकते हैं, उसको बेच सकते हैं वो लोग। एक का हमने देखा था शनि धनु राशि में है और वो ना रुद्राक्ष का काम करता है। तो रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है? जंगल में ही पाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ों से निकल के आता है।
बड़े बड़े पेड़ों से निकल कर आता है, तो इसलिए वहां से भी गुरु जी रिलेटेड आस्था व्यक्ति से भी को जुड़ा है, है। धर्म से भी जुड़ा है, इसीलिए रुद्राक्ष भी कर रहा होगा। हाँ, धर्म से भी जुड़ा है, एकदम सही बात है। और लकड़ी से भी जुड़ा है। ऐसा व्यक्ति ना लकड़ी से भी लकड़ी जुड़ा के फर्नीचर का भी कार्य कर सकता है, क्योंकि धनु राशि जो है आपकी जंगल की राशि है, तो जंगल की राशि है तो क्या होगा, फर्नीचर से भी रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है। और साथ में जो गुरु है, गुरु तो खुद ही स्पिरिचुअल का कारक है, धर्म का कारक है, और नवा भाव भी धर्म का कारक है। इसलिए शनि धनु में आने पर ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल से, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आइए, अगर शनि मकर राशि में है, मकर राशि में, तो क्या करेगा? क्योंकि जो मकर राशि है, लोहे सबसे पहले तो वो शनि की राशि है, खुद की राशि है वहां पे उसकी। गुरु नीच के हो गए, तो गुरु नीच के हो गए, एक तो पहली बात। दूसरी बात क्या है? शनि की राशि, और शनि क्या है? शनि हार्ड वर्क है। शनि क्या है? हार्ड वर्क है। नहीं, वहां गुरु हम क्यों लेके गए? वैसे गुरु वहां शनि के नीच के हो जाते हैं, और शनि अगर मकर राशि में तो अपने घर में जा रहे हैं, और शनि की राशि, शनि क्या हार्ड वर्क देती है, और हार्ड वर्क देती है, और साथ में घूमने, 10वां भाव हो गया ना, तो 10वां भाव क्या कराता है कि आपको, 10वां भाव चौथे भाव से 7वां है। 10वां भाव चौथे भाव से क्या है? 7वां। तो चौथा सातवां है। क्या है? आपके अपने घर का है, तो हर 7वां भाव आपके अपोजिट होगा, यानी 10वां भाव आपके घर से दूर हुआ। 10वां जी भाव गुरु क्या जी। हुआ? आपके घर से दूर हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है? जी 10वां भाव आपके घर से दूर क्यों हुआ, समझ में आया आपको? जी, आ रही है। हाँ, क्योंकि देखिए जी हर, तो कहीं दूर जाके काम करेगा नहीं, हर घर भाव जो से। होता है, हर भाव से 7वां भाव उसका उल्टा होता है। जी हर भाव से 7वां भाव उसका उल्टा होता है। तो चौथा भाव जी। क्या है और 10वां भाव क्या है? अब देखिए, 10वां भाव को जरा बड़े अच्छी तरह से समझिए। चौथा घर का है, 10वां नहीं, दूर हो चौथा, गया। चौथा भाव जो जो चीजें आपको देगा, 10वां भाव जी उसका उल्टा करेगा। चौथा भाव सुखों का है, तो 10वां भाव आपके कर्म के कारण आपको सुख चले जाएंगे। कभी जब व्यक्ति अपना कर्म कर्म करने लगता है, यानी अपना प्रोफेशन करने लगता है, तो 10वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो उस वक्त उसको सुख नहीं मिलता, उसको सुख नहीं जी मिलता, परिवार का सुख नहीं मिलता है। घर से, हो सकता है कमाने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है उसको, क्योंकि जी। चौथे से जो है 7वां है वो। हर व्यक्ति को, और 10वां भाव देखा जाए तो शनि का घर है। लेबर का कार्य कर सकता है गुरुजी, है ना? है क्या? लेबर से संबंधित कार्य हो सकता है ना? क्या हो सकता लेबर, है? लेबर वर्क। हाँ, आ रहे, उस पर भी आ रहे। तो जो शनि का कार्य क्या, हार्ड वर्क हो गया। तो शनि का कार्य क्या, हार्ड वर्क है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अपने घर से दूर जा करके हार्ड वर्क ये कार्य करवा सकता है। क्या करवा सकता है? हार्ड वर्क करवा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं कि घर से दूर जा करके क्रय विक्रय का कार्य करता है, बड़ा कठिन परिश्रम करता है ना। और क्या करेगा? कठिन परिश्रम के साथ साथ और क्या करेगा? घूमने फिरने का भी कार्य कर सकता है, घूमने फिरने का भी कार्य वो कर सकता है। इस प्रकार की चीजों को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। ठीक। दूसरा बात, ये जो शनि है, शनि शनि क्या है? नौकरी करवाता है। शनि दास है, तो ऐसा व्यक्ति कोई नौकरी कर सकता है, शनि मकर का, और नौकरी कर सकता है। ठीक। और ज्यादातर जो है, शनि जो है क्या, लेबर है, निम्न लोग हैं, तो उनके साथ व्यक्ति कार्य कर सकता है। मेन तो वही सर्विस हो गई ना। गुरुजी तेल का कार्य भी कर सकता है ना गुरुजी, तेल से कर संबंधित। सकता है, शनि का कार्य तेल का है, कर सकता है। लेकिन उसमें चंद्रमा भी आना चाहिए, चंद्रमा। 10वां भाव क्या है आपका?
समाज सेवा का भी है, समाज सेवा का भी है। तो ऐसा व्यक्ति 36 साल के बाद थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, जिसका शनि मकर में होता है। ठीक है, शनि मकर में होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में जो 10वां भाव होता है वो क्या है, स्टेटस का है, मान सम्मान का है, पद प्राप्ति का नहीं है, मान सम्मान का है। तो ऐसा व्यक्ति किसी छोटे एरिया का कोई प्रमुख हो सकता है, उसको वहां पर मान सम्मान मिल सकता है। छोटा एरिया क्यों बोला, क्योंकि शनि छोटे लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना। गुरुजी हाँ मैंने मकर राशि की बता रहे हैं ना अभी। हाँ हाँ जी। ठीक है। फील्ड ऑफ वर्क प्रोफेशनल प्लेस, ठीक है। मैं चार्ट पीस नेटिव और वर्किंग में इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द एवरीबॉडी इज वर्क कैप्रिकॉर्न नेटिव विल बिकम पॉलिटिकल लीडर इन स्मॉल एरिया। ठीक है। अच्छा, शनि जो है राजनीति का भी कारक है। वैसे राजनीति का कारक तो राहु को भी बोला जाता है, लेकिन शनि भी राजनीति का कारक है। तो शनि जिसका मकर राशि में आता है तो वो छोटे एरिया की राजनीति कर सकता है, जैसे गांव का प्रधान हो गया या वार्ड पार्षद हो गए, ये सब छोटे छोटे एरिया का व्यक्ति पर मुख्य आदमी भी हो सकता है वहां का, तो उससे भी रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है। गुरु जी पिता का क्या रहेगा, पिता भी है ना बच्चों में। नेक्स्ट आइए शनि कुंभ राशि का। देखिए कुंभ राशि क्या है, कुंभ राशि जो होती है ना वो गहन अध्ययन, अनुसंधान, शोध, परामर्श की राशि है। ठीक है, शोध परामर्श की राशि है। मकर राशि में शनि इतना अच्छा नहीं होता जितना कुंभ राशि में होता है, क्योंकि कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है। हाँ मूल त्रिकोण राशि भी, और काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव की राशि है, 11वें भाव की। सभी प्रकार के लाभ का भाव है। सभी प्रकार के लाभ दिलवाएगी, सभी प्रकार के लाभ दिलवाने का काम यहाँ पे करेगी। हाँ स्थिर राशि भी, तो जो लाभ रहेगा वो स्थिर भी रह सकता है। सही बात है। तो काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव से मतलब होने के कारण सभी प्रकार के लाभ की वो बात करेगा, और जो भी कार्य होगा उसका बड़ा फ्रूटफुल वर्क होगा। फ्रूटफुल का मतलब क्या हुआ, फ्रूटफुल का मतलब हुआ कि मतलब उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। मकर राशि में अगर शनि है तो व्यक्ति को रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलते, लेकिन अगर कुंभ राशि में शनि है तो रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं। इसीलिए कुंभ राशि शनि की ज्यादा अच्छी राशि है। जैसे गोचर में अभी शनि वक्री होकर मकर राशि में चल रहे हैं, तो अभी जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसको इतना बढ़िया रिजल्ट कब मिलेगा, जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे, तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो गुरु जी सभी लोगों को रिजल्ट अच्छा देंगे। शनि की स्थिति पर भी देखिए, एक्चुअली जितने भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए शनि तो इम्पोर्टेंट है ना। तो जब गोचर में शनि अच्छा होगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी सबकी कुंडली के अनुसार अलग अलग बातों पर भी निर्भर करता है। वही ना, अगर आप मान लीजिए कि कुंभ राशि अष्टम भाव में चला जाए और वहां पे गोचर के आ रहे हैं तो परेशानी हो जाएगी। जैसे शनि जैसे कुंभ राशि में गोचर के हो और वह अष्टम भाव बन रहा हो किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए तो हानि पहुंचाएगा। हाँ जी, उसके लिए तो समस्या रहेगी ना, उसके लिए समस्या तो रहेगी जी। ठीक है। तो शनि कुंभ राशि में जो है जातक को क्या करता है, एक्चुअली 11th हाउस मनोवैज्ञानिक भी बना सकता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता भी बना सकता है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी बना सकता है। ठीक है, या गाइड भी व्यक्ति हो सकता है, दूसरों को अच्छी सलाह भी दे सकता है, आदर्शवादी होता है, बुद्धिजीवी होता है, कर्म भी करता है ऐसा व्यक्ति। यानी कुल मिला के जो कुंभ राशि के लक्षण है और जो 11वें भाव के जो लक्षण है, ऐसे में व्यक्ति उससे जुड़ सकता है, शनि जिसका कुंभ राशि का होता है।
गुप्त विद्या में तो तंत्र विद्या भी आता है, तो तांत्रिक भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। योग कुंभ राशि कैसे? 159 2 6 10 लेकिन देखिए यहाँ पे भी 11वां भाव ना लाभ का भाव तो है, 11वां भाव लाभ का भाव है जी और शनि का है, और वहां पे शनि ज्ञान का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि उसकी जॉब थोड़ी अनस्टेबल ही रहती है, उसकी जॉब यहाँ पे भी थोड़ी अनस्टेबल होती है, यानी जल्दी जल्दी जॉब बदलता है, लाभ को लेने के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए जॉब को जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है। ठीक है, बाहर से जी उसको अच्छा जी गुरु लाभ जी। मिल सकता है। यस, और बता ही दिया हमने कि ऊपरी मनोवैज्ञानिक कमाई। हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आएंगी। नेक्स्ट आ गई है, शनि अगर मीन राशि में है, तो मीन राशि में शनि क्या करता है? मीन मतलब एक तो 12वां भाव हो गया काल पुरुष की कुंडली का, तो 12वां भाव किस चीज को रिलेट करता है? अध्यात्म विदेश। को रिलेट करता है, विदेश को रिलेट करता है, हॉस्पिटल है तो चिकित्सा भी हो सकती है, मेडिकल प्रोफेशन भी हो सकता है क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेट कर रहा है, विदेश को रिलेट कर रहा है। तो यानी कि अगर शनि मीन राशि में है तो यानी व्यक्ति इनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है, इनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है। और साथ में जो वो गुरु की राशि में है, तो गुरु तो खुद ही जो है क्या नाम है, धार्मिक है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है, या अपना काम बड़ी मंदिर में। ईमानदारी से करेगा। अपना काम क्या करेगा? बड़ी ईमानदारी से करेगा। बृहस्पति क्या प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसीलिए अगर शनि मीन राशि में जाते हैं तो व्यक्ति को प्रशासनिक भी बना सकते हैं, चिकित्सक तो बना सकते हैं। ठीक है, 12वां भाव अध्यात्म का भी है, तो अध्यात्म से भी व्यक्ति को जोड़ सकता है क्योंकि वहां पे मोक्ष का भाव होता है ना 12वां, तो व्यक्ति जी को गुरु। मोक्ष आसानी से प्राप्त होता है, या उसके जो कार्य होंगे वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, या पुरोहित होता है, मठ होता है, आश्रम को चलाने वाला होता है, और 12वां भाव क्या यात्रा का ही है, विदेश यात्रा का है, तो ऐसा व्यक्ति घूम घूम के यात्रा करके भी अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आ धर्म गया के नाम पर भीख मांगने वाले भी यहीं पे होंगे। है? धर्म के नाम पर भिक्षा मांगने वाले। हाँ, हो सकते हैं क्योंकि 12वां भाव तो वैसे भी जो है दान पुण्य का है ना, दान जेल है पुण्य गुरु का जी, भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जेल है। गुरु जी, हाँ बोलिए। द्वादश भाव में शनि, वह मंदिर का पुजारी हो सकता है, या हो सकता है कि मंदिर में कुछ ऐसा भी कार्य कर सकता है बगैर हाँ, पुजारी गुरु का। की राशि है ना, गुरु की राशि है ना, तो जी गुरु का तो अध्यात्म से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जेल जी। यात्रा, जेल यात्रा एक्चुअली शनि गुरु के घर में जाकर के ज्यादा अच्छा काम करता है, तो जेल यात्रा तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि जब भी शनि गुरु के घर में जाएगा, चाहे धनु राशि चाहे मीन राशि, दोनों में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, दोनों में शनि क्या देते हैं? अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। देखिए राहु अगर शनि का
राहु पर प्रभाव हो जाए, शनि का राहु पर प्रभाव हो जाए, शनि पर मतलब, तो राहु ना छायाकार ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति का फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा लेना देना होगा, या पब्लिकेशन के कार्य, प्रकाशक के कार्य से बहुत मतलब होगा, या वो उसको अपने जॉब में यूज करता है, अगर शनि राहु के साथ है और उसको अपने कार्य में यूज करता है, छायाकार, क्योंकि राहु क्या है, छाया ग्रह है ना, तो ऐसा व्यक्ति छायाकार, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री में क्या, जो फोटोग्राफी करते हैं उससे बड़ा मतलब होता है व्यक्ति। तो शनि का राहु से अगर कांटेक्ट हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो छाया ग्रह है राहु, तो राहु से उसका लेना देना हो जाएगा, यानी फोटोग्राफी का काम भी वो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी गुरुजी। गुरुजी जरूरी तो नहीं ना है कि मीन राशि में हो, कहीं भी हो सकता है ना गुरुजी? हम तो ये बता रहे हैं कि शनि पर अगर राहु का प्रभाव है किसी भी राशि पर तो। जी गुरुजी ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि शनि जो है वो हमारे कर्म का कारक है, तो कुंडली में शनि पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति उन चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर शनि पर सूर्य का प्रभाव आ जाए, या तो दृष्टि हो जाए तो युति आ जाए। अब सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब है, सरकार है, राजनीति है, सरकारी सेवा है, तो ऐसा व्यक्ति इनसे रिलेटेड कार्य कर सकता है, सरकार से लाभ प्राप्त कर सकता है, या क्या नाम है, सरकार से राजनीति में जा सकता है, सरकारी सेवा वो मुझको ले सकता है। अब जैसे शनि पर चंद्रमा का कोई इफेक्ट आ जाए, शनि चंद्रमा एक साथ हो जाए, जो भी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बार बार व्यक्ति अपना कार्य बदलता है, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है ना, तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, शनि धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। ठीक है, और चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं और शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करने से घबराता भी है। शनि चंद्रमा की अगर आपस में दृष्टि या युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करने से क्या करेगा, घबराएगा। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक कलाकार है, यानी कलाकार ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति साहित्य में, कला में, संगीत में निपुणता रखता है। चंद्रमा घूमना फिरना भी है, तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड टूरिस्ट, पर्यटन का भी कार्य आसानी से करने की इच्छुक होते हैं, या उनको उसमें अच्छा लगता है। ठीक है, और अब देखिए शनि क्या है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति मन में बहुत सारी बातें तो सोचता है लेकिन आलसी होता है, यानी कार्य नहीं कर पाता, यानी कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, अब शनि पर मंगल के अगर कोई प्रभाव आ जाए, तो मंगल क्या है, मंगल जो है लड़ाकू ग्रह, क्रूर ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में लड़ाई बहुत करता है, बात बात पे एग्रेसिव होता है, लड़ाई बहुत करता है या करने की कोशिश करता है, जिस कारण से उसके काम काज में बाधाएं आती हैं, जिस कारण से उसके कार्य में क्या आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मंगल मशीनरी का काम भी है, वो मशीनरी या उद्योग से, इंजीनियरिंग वर्क से भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। अब शनि पर अगर कोई बुध का प्रभाव आ जाए, शनि पर बुध का प्रभाव आ जाए, बुध के द्वारा दृष्ट हो, शनि पर बुध का प्रभाव हो, बुध पर शनि का नहीं, शनि पर बुध का, अभी जो भी बात करें शनि पर इन ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, या शनि के साथ युति हो, या उनको वो देखे। और अच्छा तब होगा जब ये युति 0 से 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री के अंडर में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के शनि 23 डिग्री के हैं और कोई दूसरा ग्रह जो है 25 डिग्री का है, तो 5 डिग्री के अंदर ये युति हो गई ना। दृष्टि में भी यही बात होनी चाहिए कि 5 डिग्री के अंदर दृष्टि होगी तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। अब पता चला शनि और चंद्रमा की युति है, शनि है 2 डिग्री के और चंद्रमा है 26 डिग्री के, तो इतना ज्यादा तब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके कार्य पे। ये बातें तब कही जा रही जब क्लोज कनेक्शन है, क्या वो क्लोज कनेक्शन है।
सबके लिए बात कही जा रही है। ठीक है, तो जब शनि पर बुध का प्रभाव होता है तो बुध क्या है, पढ़ने लिखने वाला ग्रह है, बौद्धिक कार्य करने वाला ग्रह है, बौद्धिक कार्य व्यापारिक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, व्यापारिक कार्य करेगा, बौद्धिक कार्य करेगा, लिखने पढ़ने वाला, कार्यों से आजीविका प्राप्त करेगा। बुध क्या है, विनम्र ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है, कोमल स्वभाव का होता है। ठीक है, और कोई हार्ड वर्क करने के अयोग्य होगा, उससे बोलो लेबर का काम करो या कोई शरीर का काम करो, तो शनि पर अगर बुध का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति ये कार्य नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया। और प्रभाव का मतलब समझ में आ गया कि 5 डिग्री के अंदर होना चाहिए, चाहे वो युति की बात हो चाहे वो दृष्टि की बात हो। अगर 5 डिग्री से ज्यादा है तो इसका ये असर कम हो जाएगा, इसका ये असर कम हो जाएगा। ऐसे शनि पर गुरु की दृष्टि है या युति हो जाए तो फिर क्या होगा, मतलब ये सबसे अच्छी युति है। शनि पर गुरु का प्रभाव सबसे अच्छा माना जाता है। बोलते हैं कि ये लोग ऐसा कार्य करते हैं जो उनकी यश को बढ़ाता है। अगर शनि गुरु की किसी की युति है कुंडली में 5 डिग्री के अंदर, या शनि गुरु की दृष्टि है 5 डिग्री के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसकी यश कीर्ति को बढ़ाएगा, बोला अच्छा कार्य करेगा। अब शनि पर शुक्र की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए तो क्या होगा, शनि क्या है, बुढ़ापे वाला ग्रह है। शुक्र क्या है, सभी प्रकार के सुखों वैभव को देने वाला है। हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का जो उत्तरार्ध होगा, यानी कि मध्यम आयु के बाद का समय, मध्यम आयु के बाद का जो समय होगा उसमें वो सुखी रहेगा और सफलता प्राप्त करेगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, यानी क्योंकि शुक्र जो है वो सभी प्रकार के वैभव का कारक है और शनि के साथ बैठा है। सर जीवन के मिलेगा ऐसा, सर जीवन के पिछले भाग में ना उत्तरार्ध मतलब क्या उत्तरार्ध, क्या जीवन के आगे वाले भाग, अगले भाग में आगे ओके आगे वाले उत्तरार्ध यानी बुढ़ापा जिसको कहेंगे आप, 40 के बाद। हाँ 40 के बाद। अगर शनि और शुक्र का दृष्टि युति कोई संबंध हो जाए तो बोलते हैं कि व्यक्ति का जो उत्तरार्ध होगा वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसे शनि पर राहु का संबंध मैंने बता दिया, किसी न किसी प्रकार से छायाकार या छाया वाली चीजों से जुड़ सकता है। शनि फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी या प्रिंटिंग प्रेस या कोई क्या नाम है बुक पब्लिकेशन, ये सबसे कार्य कर सकता है। अच्छा शनि पर केतु, ये सबसे खराब युति है। शनि की मंगल के साथ, शनि की केतु के साथ ये खराब युतियां मानी जाती है। मंगल क्या करता है, व्यक्ति को आक्रामकता देता है, लड़ाई के लिए उकसाता है, इस कारण से उसमें डिस्टरबेंस आता है। शनि के चंद्रमा के साथ भी अच्छा संबंध नहीं मानते, उसको विष योग भी कहते हैं। वो उसके कार्य में जल्दी जल्दी चेंजेस करवाएगा। ऐसे शनि का केतु के साथ भी संबंध अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि केतु हर चीज को रोक देता है। तो शनि का केतु के साथ संबंध होने पर ऐसा व्यक्ति अपना जॉब छोड़ छाड़ के बैठ जाता है, या उसमें रुकावट आती है, या वो जॉब कर नहीं पाता है। जॉब मतलब अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाता, अपना प्रोफेशन नहीं कर पाता, उसके अंदर विरक्ति की भावना हो जाती है, सन्यासी जैसा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को, शनि और केतु वाले को सन्यासी वाला काम करना चाहिए। ठीक है, गुरुजी सबसे बढ़िया बाबा बन जाए, धन भी आएगा। हाँ बाबा बन जाए, शनि केतु वाला बाबा बन जाए, उसके लिए। और गुरु जी अगर लड़की की कुंडली में हो तो बाबा कहाँ से बनेगी बेचारी, साध्वी हो जाएगी वो। कुंडली कुछ काम ही नहीं करेगी, अपने पति पे डिपेंड रहेगी, या अगर काम भी करेगी तो छोटी जगह काम करे, क्योंकि केतु छोटा है। छोटा मतलब बड़ी चीज नहीं होने देता, छोटा। पता चला जहां वो काम कर रही है, जहां भी वो, हाँ 10वें भाव में है तो केतु समस्या इसीलिए तो देता है। अब मान लीजिए जहां वो काम करे वहां 2 ही 4 एम्प्लॉई है। अच्छा ठीक है, जी गुरु, सिलाई कढ़ाई का कार्य कर रही है,
केतु केतु क्या है कि मेडिसिन में आयुर्वेद है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी है। तो शनि केतु का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति अगर नेचुरोपैथी से जुड़ जाए, आयुर्वेद से जुड़ जाए तो अच्छा काम करेगा। बाबा रामदेव का शनि केतु के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, कुंडली तो नहीं पता उनकी क्या है, लेकिन उनका शनि केतु के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, या शनि केतु के नक्षत्र में होगा। क्योंकि केतु मतलब आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, योगा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, तो यही सब तो ये करा रहे हैं, इसीलिए तो इतना ये आगे बढ़ रहे हैं। यानी शनि जिधर गुरुजी। लेके जाना चाह रहा है वो उन्होंने अपना उसको प्रोफेशन बना दिया, और बाबा तो बन ही गए, बाबा तो बन ही गए, गुरुजी, शनि केतु का कार्य हो। गुरुजी किसी के कुंडली में सभी ग्रह एक ही जगह हो, वो अभी लग्न में, और लग्न हो मीन राशि की, तो उसका क्या होगा? कुछ तो योग बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, मतलब उसका जिसमें ज्यादा ग्रह होते हैं जिस भाव में, वह ग्रह बली होता है, मतलब वह भाव बहुत बलवान हो जाता है, और वह भाव सभी के ग्रह जीवन के लिए जिस भाव लग्न में से ज्यादा ग्रह होते हैं वो भाव बलवान हो जाता है। लेकिन वहां पे दो कॉन्सेप्ट है, अगर उस भाव में ज्यादा ग्रह आपस में शत्रु वाले हैं तो उस भाव को नुकसान भी करते हैं, यानी वो भाव नेगेटिव जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर उस भाव में ज्यादा ग्रह और वो ग्रह आपस में मित्र है, तब वो भाव बहुत बली होगा। गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन सभी ग्रह हैं, हम कह रहे हैं सभी ग्रह ग्रह तो हैं। उसका लग्न बहुत मजबूत होगा, लग्न बहुत मजबूत लग्न में ही है। तब क्या हुआ कि व्यक्ति का, देखिए अब सारे ग्रह तो स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा और स्वास्थ्य खराब भी रहेगा। व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी भी होगी और कुछ हरकत के कारण खराब भी होगी। व्यक्ति अपना ही कार्य करेगा और वो ऐसा व्यक्ति जिद्दी भी होगा और कोमल स्वभाव का भी होगा, दोनों चीजें वहां पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि लग्न क्या है, व्यक्ति खुद है ना, तो उसकी सारी चीजें जो होती है उसमें कंट्राडिक्शन डेवलप होने लगता है, और समय समय में बदलता रहेगा। सही बात है, कभी जो कठोर होगा कभी नम्र हो जाएगा, ये चीजें होती हैं। और लेकिन ये बात पक्की है कि उसका लग्न बहुत मजबूत है, और जिस व्यक्ति का लग्न बहुत मजबूत हो जाता है तो कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे लग्न में ही सभी ग्रह हैं गुरुजी, इसीलिए लग्न में ही है, गुरुजी, लग्न में ही सभी ग्रह। गुरुजी, तो क्या अमावस्या के पास का जन्म है क्या? अमावस्या के पास का जन्म होगा? हाँ गुरुजी, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध, शनि, मंगल, गुरु, शुक्र का जन्म होगा। सूर्य लग्न में है तो सवेरे जो है 3-6 बजे तक, 6-7 बजे तक का जन्म होगा। 6 बजे से 2 मिनट पहले। हाँ वही होगा। गुरुजी जैसे एकादश भाव में भी चलित 6 से भी ग्रह, कोई आगे पीछे नहीं है, सभी लोग एक ही जगह है। आप डिग्री भी देख लीजिएगा, जिन प्लेनेट की डिग्री आप 5 डिग्री के अंदर है, उन्हीं का सबसे ज्यादा आपस में संबंध बनेगा, उन्हीं का सबसे ज्यादा आपस में संबंध बनेगा। ठीक है, एकादश भाव में भी 6 ग्रह गुरुजी किसी का है क्या? 11वें भाव में 6 ग्रह है, 6 ग्रह। हाँ, तो 11वां भाव मजबूत हो गया व्यक्ति का, 11 जगह से रुपया लाएंगे सभी अपने लाभ ही लाभ मिलेगा। भाव होगा। 11वां भाव लाभ भाव हो गया। 11वां भाव समाज सेवा का भाव है, सामाजिक जीवन स्तर है। उसमें भी देखना, उसमें भी गुरुजी 6ठे भाव का, 8वें भाव का और द्वादश भाव का सब लॉर्ड उसी में बैठे हैं हाँ, जाके। जब इतने 6 ग्रह उसी में है तो फिर क्या दिक्कत है? तो उसी में 11वां भाव उसका मजबूत होगा, सोशल सर्किल उसकी बहुत अच्छी होगी, है ना, लाभ उसको अच्छा मिलता होगा। 11वां भाव, जिस भाव में सबसे ज्यादा ग्रह बैठ जाए वह भाव मजबूत हो जाता है। अब ये देख लीजिए, जो ग्रह बैठे हैं उसमें डिग्री किन ग्रहों की आपस में क्लोज है। आपस में मित्र ग्रहों की ज्यादा क्लोज है, तब तो वो भाव को मजबूत करेगी। और अगर आपस में शत्रु ग्रहों की डिग्री ज्यादा क्लोज है तो उस भाव को कमजोर करेगी। तो गुरुजी कमजोर करेगी शत्रु तो ग्रह उस है भाव सब, से संबंधित उसको नुकसान होगा। और अगर शत्रु ग्रह, हाँ शत्रु ग्रह बैठे हैं 11 भाव में। कितने ग्रह हैं वो, जो भी है, जैसा नहीं मैं बता 3 रहा हूँ है, उसको लगाइए। बुध शनि सूर्य। हाँ, तो वो अब शत्रु ग्रह डिग्री देख लीजिए कितनी डिग्री के अंदर है।
तो ओके अगर सर। शत्रु ग्रह बैठे हैं तो उस भाव को कमजोर करेगा, मित्र ग्रह बैठे हैं ओके आपस सर। में क्लोज होकर के उस भाव को बढ़ाएगा। इस प्रकार से आप चीजें देखेंगे। ओके सर। गुरुजी मेरे 12वें भाव में शनि राहु की युति है, क्या? और केतु की दृष्टि आ रही है 6ठे भाव से, तो ये केतु और शनि की भी युति इसमें मानी जाएगी? नहीं, शनि राहु की दृष्टि जब योग कर गए ना, शनि राहु योग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि की तुलना में। योग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि की तुलना में। तो शनि पर बहुत ज्यादा चीजों को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, समझ में आएगी बात? गुरुजी गुरु और मंगल की युति कैसा है? फल देती है? गुरु और मंगल की युति कैसे फल देते हैं? फल कैसा देता है? तो गुरु का बताया, तो शनि और गुरु की युति है तो अच्छा है, लेकिन शनि और मंगल की युति है तो खराब है। गुरु मंगल। तो आप देखिए क्लोज कौन है, शनि के क्लोज कौन है, गुरु है कि शनि के क्लोज मंगल है? 5 डिग्री के अंदर कौन सा प्लेनेट है? 5 पे नहीं है, तो क्लोज कौन सा है, गुरु है कि मंगल है? गुरुदेव केतु 3 का आंकड़ा है क्या? क्या? केतु से 3 का आंकड़ा का पता चलता है क्या गुरुदेव? हाँ, 3 का, 3। गुरुजी क्या 3 का आंकड़ा क्या पता चलता है गुरुजी? वो 3 साल में कुछ कार्य बदल देगा, 3 साल में तीसरा घर होगा, 3 उसके तो जीवन में मैंने बड़ा 5 इंपॉर्टेंट कुंडली रोल में प्ले। देखा 3 है भाई तो बहन 3 का होंगे, आंकड़ा लगा। हो सकता है 3 बच्चे हों, या घर में 3 मेंबर हों, ऐसा। जी गुरुदेव, ऐसा ही हुआ है। क्या? ऐसा हुआ, मैंने 5 कुंडली देखा गुरुदेव, जिसमें मुझे आज मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा जैसे किसी अगर तीसरे घर में केतु था तो 3 भाई बहन थे वो, हाँ, किसी के 7वें घर में था तो मुझे याद आया कि उसकी 3 पत्नियां थी, पर नवमांश में 7वें घर में था। 3 पत्नियां थी। जी गुरुदेव, एक के पास था तो उसने 3 बिजनेस कर रखा था उसने, पर चला नहीं उसका बिजनेस। क्या 3 कहाँ, केतु कहाँ था? केतु 7वें में था गुरुदेव। ऐसे करके आज भी आया तो देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि शायद इसका 3 का आंकड़ा हो। केतु का 3 से मतलब, केतु का निशानी भी है आपके शरीर में, उस भाव में कोई ना कोई कट जरूर होता है, उस भाव में शरीर में कोई ना कोई कट जरूर होता है। ठीक है गुरुजी, तो हमारे तो खानदानी 3-3 का चलता है हमारे तो, बाबा 3 भाई, पिता 3 भाई, हम भी 3 भाई। तो इसका मतलब केतु का कोई इसका प्रभाव नहीं है? केतु का प्रभाव होगा, 9वें भाव में होगा, खानदान। दूसरे भाव में तो मेरे भी है। हाँ, तो दूसरा भाव ही तो खानदान का हुआ ना। इसीलिए तो अब 3-3 हो रहे हैं सारे। हाँ, अब नहीं है, अब एक में। केतु लगन में है तो सिर पे चोट लगेगी, दूसरे भाव में है तो चेहरे पे या गले में प्रॉब्लम होती है, तीसरे भाव में तो बाजू में प्रॉब्लम होगी, चौथे में है तो छाती से, 5वें में है पेट में, 6ठे भाव में है कमर में, 7वें भाव में है तो क्या नाम है कमर के नीचे वाला पार्ट, 8वें भाव में आ जाता है तो जंघा वाला पार्ट। ऐसे प्रकार से देखेंगे आप। ठीक है, 10वें भाव में आ जाता है तो घुटने वाला पार्ट, 11वें में आ जाता है तो घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर, और 12वें भाव में आ जाता है तो पंजे। तो गुरुजी मेरी बेटी और बेटे दोनों में केतु है, तो सब का चाचा भी केतु 3-3, उसके बड़े चाचा भी 3-3, ये सब कुछ ऐसा होगा? हाँ, तो कहाँ पे है? 2nd हाउस में। तो परिवार का होता है ना, तो परिवार से रिलेटेड हो ही जाएगा वहां पर। पूरा पीढ़ी के पीढ़ी तक 3-3-3 ऐसा चला रहा है। हाँ, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए क्योंकि केतु 3 चीज का कारक है, 3 को वो इंडिकेट करता है। हाँ सर, लेकिन 2nd हाउस में है तो भी। हाँ सही है। हाँ, 2nd हाउस तो परिवार का हो गया ना, खानदान का हो गया। हाँ जी सर। और गुरुजी किसी के भाग्य भाव में हो तो गुरुजी केतु? हाँ, तो भाग्य भाव में तो अच्छा है ना। पिता देखिए, पिता पिता नहीं हुए क्या होगा गुरुजी? पिता के भाई 3 भाई। हाँ, पिता के भाई 3 होंगे। अच्छा, पिता के 3 बहन भाई।
चलिए अब कुछ बातें और बताते हैं। गुरुजी वीडियो कभी डालेंगे, क्योंकि अगला मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। आ पिछला। जाएगा जल्दी आ जाएगा। गुरुजी, ठीक। ये जो नवांश कुंडली में हम ये जो पति पत्नी वाला जो सुख है वो गुरु से देखते हैं ना गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु से नवांश चौथे कुंडली भाव में और क्या चौथे घर में अगर, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। मतलब नवांश कुंडली जैसे पति पत्नी का जो सुख है, मृत्यु होता है पति का, तो गुरु से चौथे घर में अगर नवांश कुंडली में गुरु से चौथे घर में कोई पापी ग्रह हो तो पति का मौत हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शुक्र से चौथा। अच्छा, ये पति पत्नी दोनों के लिए देख सकते हैं, शुक्र के लिए? हाँ हाँ, शुक्र से चौथा, शुक्र से अच्छा। 64वां नवांश। ठीक है। हाँ, तो नवांश कुंडली में देखेंगे ना गुरुजी, शुक्र से हाँ, चौथा घर। नवांश 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 कुंडली में देखें। सर 64वां नवांश ना? हाँ, तो वही 64वां है ना जी। चलिए, मतलब व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा स्तर। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे प्रतिष्ठा स्तर। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन में क्या कार्य कर सकता है, या क्या जॉब कर सकता है, कर सकता है। तो अभी तक हम ये बात करी, ठीक है। अब आते हैं कि व्यक्ति प्रतिष्ठा का स्तर क्या होगा? नहीं सुनाई दे पा रहा है। प्रतिष्ठा का स्तर क्या होगा, ये बात हम लोग यहाँ पर अब करने चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है कि अगर जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध, जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध अगर दशम भाव से हो जाए, तो व्यक्ति चाहे जितने नीचे खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे नीचे कितना गरीब हो, वो अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर जाता है। गुरुजी एक बार दोबारा बोलना गुरुजी प्लीज। अगर जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का जन्म संबंध, समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध दोनों 10वें भाव से हो जाए, दशम भाव से हो जाए, दशम भाव से हो जाए, ठीक है, तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर प्राप्त कर सकता है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, रिलायंस कंपनी खड़ी कर दी। तो ये चीजें उसी में हो सकती हैं। ये आपको सबकी कुंडली में नहीं मिलेगा। आप अपनी अपनी कुंडली में लगा रहे हैं तो बहुत मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये आपको जनरली कुंडली में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस कुंडली में मिलेगा वहां पर व्यक्ति बहुत सर्वोच्च ऊंचाइयों पर जाता है, ठीक है। मतलब ये जनरल फार्मूला तो नहीं है, लेकिन अगर किसी कुंडली में ये आप चीज देख लें तो आप समझ जाइए ये व्यक्ति बहुत महान, बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध दशम भाव में अगर हो जाए, ठीक है, और अगर कुंडली में यह नियम कुंडली में अगर लग जाए तो व्यक्ति अपने कर्मों से राज्य तक प्राप्त कर सकता है। जैसे चंद्रगुप्त की कुंडली में होगा। गुरुजी कुंडली में लग जाए मतलब नहीं समझ पाए। अगर ये जो नियम है कुंडली में लग रहा है तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा राज्य तक प्राप्त कर सकता है, चाहे वो एक निम्न परिवार में ही जन्म क्यों ना लिया हो। सर शनि भी कर्म का कारक है, तो शनि का भी संबंध हो जाए तो भी नहीं ना? शनि का संबंध नहीं, जन्म समय की महादशा और अंतरदशा की बात चल रही है। ऐसे तो शनि दशम भाव में तो बहुत लोगों के मिले थे,
तो ऐसा और तो नहीं गुरुजी होता। अगर अगर उस पर दृष्टि हो तो गुरुजी उस ग्रह की दसम भाव पे दृष्टि हो तो हाँ तब भी चलेगा, लेकिन महादशा और अंतरदशा का समय, ठीक है, मतलब ये एग्जाम आपको जनरल नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पे भी मिलेगा तो व्यक्ति बहुत लोग महान होते हैं। जैसे गुरु एक जी कुंडली जिस ग्रह बनाइए, की महादशा होती है उसी ग्रह की तो अंतरदशा भी होती है। हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं है, महादशा और अंतरदशा। जैसे गुरुजी एग्जाम्पल किसी की कोई एक ग्रह जैसे शुक्र ग्रह एग्जाम्पल लिया, तो अगर गुरुजी शुक्र की दिशा चली और उस शुक्र की दृष्टि जो है दशम भाव पे हो तो नहीं नहीं, जन्म समय में जो महादशा, जिस जन्म समय में आप पैदा हुए जी गुरुजी उसकी बात एग्जाम्पल कर। यही दे रहा हूँ कि अगर मैं पैदा हुआ कभी भी तो उसमें उस टाइम पे शुक्र की दशा चल रही थी गुरुजी, शुक्र की दशा में शुक्र की महादशा थी गुरुजी। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा थी। जी जी गुरुजी, और उसका अगर दृष्टि दसम भाव पे होता है गुरुजी। हाँ तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब वो दसम भाव, वो चंद्रमा, वो जो शुक्र है वो कमजोर ना हो, जितने मजबूत होंगे उतना ही व्यक्ति राइज करेगा, ठीक है। जी गुरुजी। अब जैसे एक धनु लग्न की कुंडली धनु लग्न की, मेरी गुरुजी यही है धनु लगन की कुंडली गुरुजी मेरी, मैं अपने इसलिए अपने के बोल रहा था मैं गुरुजी। एक धनु लग्न की कुंडली बनाइए पहले, बनाया गुरुजी। उसमें दूसरे भाव में मकर राशि का शनि है, हाँ गुरुजी है। कुंभ राशि में केतु है तीसरे भाव में, पांचवें भाव में बृहस्पति है, गुरुजी एक बार दूसरा बोलना, दूसरे भाव में शनि है। हाँ तीसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में केतु है, जी गुरुजी। पांचवें भाव में बृहस्पति है, सर मेष का ना? मेष, नवम भाव में राहु और मंगल है, जी गुरुजी। 10वें भाव में सूर्य चंद्रमा और बुध है, जी और गुरुजी। 11वें भाव में शुक्र है। जी गुरुजी। जन्म के समय ग्यारहवें के बारहवें 11वें 11 में शुक्र है, जी हो गया। आशीष, ठीक है। जी जन्म गुरुजी। समय में इनमें सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा थी, नहीं उल्टा बोल रहे, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा थी, दशा से संबंध हो गया गुरुजी इनका। तो 10वें जैसे का हम संबंध बन गया। जी गुरुजी। लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली है, बताने नहीं कितने गरीब परिवार में पैदा हुए थे, देश के प्रधानमंत्री बने अपने कर्मों से कि नहीं बने, जी गुरुजी। ये बात, और ठीक सबसे है। महान प्रधानमंत्री हुए गुरुजी। महान भी हुए और अपने कर्मों से बने। दूसरा ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए, दूसरी कुंडली वृश्चिक लग्न की, जी गुरुजी। हो गया। जी गुरुजी। लग्न में चंद्रमा और मंगल लिख दीजिए, जी गुरुजी। चौथे भाव में बृहस्पति लिख दीजिए, जी। पांचवें भाव में राहु लिख दीजिए, दसवें भाव में शनि और शुक्र लिख दीजिए, जी। 11वें भाव में सूर्य बुध और केतु लिख दीजिए,
जी गुरुजी। इनका जन्म शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में हुआ था। तो संबंध बन गया गुरुजी इनका। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में हुआ था। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति की कुंडली है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? गुरुजी नाम बताएं। अरे नाम छोड़िए ना, पहले आप पहले देखिए तो। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है, बहुत नीचे से ऊपर गया होगा कि नहीं गया होगा? ऊपर वाला सूत्र लग गया ना गुरुजी, प्रतिष्ठा का स्तर का। अच्छा, और जरा लगाइए, देखिए शनि सिंह राशि में है। क्या गुरुजी? शनि सिंह राशि में है, तो सिंह राशि में मैंने क्या बताया था, व्यक्ति को राज्य सरकार से बेनिफिट जरूर मिलता है। ठीक है, बताया था शनि सिंह राशि में, नहीं बताया था ये? बताए थे। दूसरा शनि शुक्र के साथ है, अभी बताया आपने, देखे कि व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत ही अच्छा रहेगा कि जवानी अच्छी रहेगी? बुढ़ापा अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी की कुंडली है ये, बाकी सब समझदार है। सारी चीजें लगी नहीं लगी? इसकी कुंडली है, नरेंद्र मोदी की कुंडली है। तो देखिए बचपना इनका बहुत खराब बीता था, लेकिन कितना अपने कर्मों से ऊंचाइयों पर आए कि नहीं आए? जी गुरुजी। और बुढ़ापे में ही पहुंचे शनि शुक्र, प्रधानमंत्री बने, शनि सिंह राशि में बैठे हुए। जी गुरुजी जन्म समय भी बता दीजिए। जन्म समय इनका 12:09। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950, 12:09। दोपहर में। और पीएम दिन का जन्म है, और वार्ड नगर, जन्म स्थान वार्ड नगर। जन्मदिन आने वाला है गुरुजी। जन्मदिन आने वाला है, हाँ। तो ये सीएम भी तो महादशा, क्या? महादशा और अंतरदशा दोनों का संबंध होना चाहिए। हाँ, महादशा अंतरदशा दोनों का संबंध, और अगर वो दसम भाव में बैठे तो ज्यादा अच्छा है। जी। अच्छा गुरुजी, एक सवाल है यहाँ पे कि अगर यही दशा दसम भाव में ना हो, 10वीं राशि में हो, तो क्या प्रभाव होगा? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर तो 10वीं राशि दसम भाव होता है। ये नियम दसम भाव के लिए है बस। जी ठीक। आगे दूसरा नियम बताएंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है, दो एक कुंडली और लिखिए, तुला लग्न की कुंडली, तुला लग्न की। जी गुरुजी। तुला लग्न कुंडली में लग्न में लिखिए शनि और शुक्र, शनि शुक्र। लग्न में? हाँ, लग्न में शनि शुक्र। जी। दूसरे भाव में सूर्य चंद्रमा बुध। पांचवें भाव में राहु। हमने आपको एक बार जब एजुकेशन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था अगर पांचवें भाव में राहु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति के एजुकेशन में ब्रेक ला देता है। बोला था नहीं बोला था? जी गुरुजी। देखिए जरा नरेंद्र मोदी कुंडली में देखिए, पंचम भाव में राहु है नहीं है?
जी है। तो इनकी एजुकेशन तो जरूर टूटी है। ये दुनिया कहानी सुनाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमें तो नहीं लगता कहीं से किया। गुरुजी तो पढ़ाई छोड़ के फिर पढ़े थे, पढ़ाई छोड़ के पता भाग नहीं। गए थे फिर आके पढ़े। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद भले डिग्री उग्री मिल गई हो इनको, या मुख्यमंत्री बनने के बाद ले लिया होगा। नहीं नहीं मुख्यमंत्री सर, भी तो रहे। राहु पंचम में डिग्री आपको पढ़ाई छुड़वा देगा, लेकिन बाद में पीछे लगे रहेंगे तो करा करा देता है। और मोदी पढ़े थे। पढ़े थे कि डिग्री मिली थी? नहीं नहीं सर, फिर बाद में पढ़ाई शुरू किया था। तो मानद उपाधि मिल गई होगी गुरु जी। मुंबई आते थे ना, हाँ हमारे उधर मुंबई आते थे ना, एक पता और था। आपने ये भाव निश्चित कराता है कि शिक्षा क्या? द्वितीय भाव बताता है कि शिक्षा आपकी ऊंची होगी कि नहीं, कितनी ऊंचाई तक जाएगी। हाँ, और तो पंचम द्वितीय भाव भाव बताता है, पंचम भाव क्या? बताता है कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी। जी पंचम भाव में राहु बैठा है, राहु खुद ही राजनीति, तो गुरु जी राजनीतिक। रहस्यमय तो है ही वो, क्या सोचते हैं क्या करते हैं पता नहीं लगता है। जैसे 370 हटाने के लिए किया, दुश्मन को भी मित्र बना के लात मार दिए। सही बात। पता नहीं, अब इन्होंने डिग्री ले ली होगी, क्योंकि ये जिस कॉलेज में पढ़े थे शायद ये अकेले ही पढ़े होंगे, इनका कोई दोस्त वोस्त तो था नहीं, है ना। हो सकता कुछ लोग पढ़ते हैं, एक ही रूम में पढ़ते हैं, वही एक ही आदमी होते हैं, वही एडमिशन ले लेते हैं। ये यहाँ तो हमें कंफ्यूजन लगता है। ऐसा नहीं होगा ना, आप प्राइवेट से भी तो पढ़े किया होंगे, जाता है ना तो कोई दोस्त नहीं है। हाँ, गुरु जी। बात तो- हम ग्रेजुएट तक किए हैं, हमारा एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज कभी गए ही नहीं है। अरे तो भाई नहीं है तो आपको जानने वाले 2-4 प्रोफेसर प्रिंसिपल होंगे, बिल्कुल टीचर बिल्कुल होगा। जी। है कोई आप न जानते, वो आपको सर- जानता होगा। सर इनकी वाइफ अभी भी गुजरात में टीचर है, पढ़ी लिखी है। हाँ, वाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो इनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आप वाइफ कहाँ चली आएंगे? लेकिन वाइफ तो, हाँ वाइफ का तो कोई संबंध ही नहीं है ना यहाँ। वाइफ तो वैसे 10वें भाव में बैठा हुआ, सप्तमेश 10वें भाव में। हाँ, नहीं टीका शादी। ठीक है, अच्छी बात है। केतु भी डिस्टर्ब वो भी कर देता है सर गड़बड़ है। पढ़ाई में। खैर, केतु भी डिस्टर्ब करता है। हाँ करता है। पंचम भाव में लिखा आपने, ये राहु लिखा पंचम भाव में। जी लिखा जी। गुरु जी। 10वें भाव में बृहस्पति, 11वें भाव में केतु। जी गुरु जी। इनका जन्म हुआ था बृहस्पति की महादशा में, शनि की अंतरदशा। बृहस्पति की महादशा में, नहीं राहु की अंतरदशा थी, सॉरी। बृहस्पति की महादशा में राहु। तो देखिए बृहस्पति का संबंध तो 10वें भाव से हो गया, राहु का संबंध क्या 10वें भाव से हो रहा है क्या? बृहस्पति का संबंध तो हो गया, राहु का हो रहा है? नहीं हो रहा गुरु जी। राहु का नहीं हो रहा गुरु। लेकिन राहु छाया ग्रह है ना, तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल देंगे। अगर वो किसी ग्रह के साथ नहीं है तो जिस राशि में बैठते हैं उसका फल देंगे। तो किस राशि में बैठे हैं? कुंभ में बैठे हैं गुरु। शनि का वो है गुरु जी। और शनि की शनि राशि। 10वें भाव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो संबंध बन गया ना इनडायरेक्ट वे में। गुरुजी मंगल कहाँ बैठे हैं? किंग जॉर्ज 6 की कुंडली है, किंग जॉर्ज 6 की कुंडली है। समझ में आ गया? किंग जॉर्ज 6 की कुंडली है। सर इनकी भी शादी में प्रॉब्लम होगी। शादी का शनि शुक्र साथ में लग्न में बैठे हैं ना। राजघराने में पैदा हुए, शादी भी कौन सी बड़ी बात। राजघराने में पैदा हुए हैं, राजघराने में पैदा होने पर वैसे भी चाहे जितने ग्रह कमजोर हो अच्छे ही बन जाते है ना। सर इसमें राहु का संबंध कैसे हो रहा है 10वें भाव से? क्या?
ये राहु का संबंध 10वें भाव घर से कैसे हो रहा है? आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ पांचवें भाव रही में है बैठा है 10 राहु पांचवें भाव शनि की राहु 5वें भाव में बैठा है, वहां से जैसे 10वें भाव से संबंध बता, ये कैसे हो रहा है? ये तो राहु जो है, राहु छाया ग्रह है कि नहीं है? तो छाया ग्रह है तो क्या हुआ? शनि की राशि में बैठा है ना शनि राहु। की राशि में बैठा हो। राहु हाँ। छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु जिसके साथ बैठते हैं उसका फल देते हैं। अगर किसी के साथ नहीं बैठे तो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका फल देते हैं। तो राहु यहाँ शनि का फल दे रहे हैं ना, तो राहु शनि का फल दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर हो रहा है। चलिए एक कुंडली और बनाइए, वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो ये राशि परिवर्तन योग नहीं होगा ना? राशि परिवर्तन मतलब यहाँ का राहु राशि केतु बैठे हैं 11-5, राशि परिवर्तन। पांचवे में 11 और 11 5वें जगह पे, ऐसा कुछ राशि परिवर्तन नहीं है ना? शनि की प्लेस पे सर, शनि की प्लेस पे नहीं, नहीं। सूर्य की प्लेस पे, वो नहीं ना? आपस में कंजक्ट थोड़ी ना हुए। नहीं ना? नहीं, ओके, जबरदस्ती वाली बात। नेक्स्ट आप एक वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए। जी गुरुजी। बना लिया? जी। थर्ड हाउस में चंद्रमा, जी गुरुजी। फोर्थ हाउस में शुक्र है, जी गुरुजी। फिफ्थ हाउस में सूर्य और बुध है, छठे भाव में केतु है, जी गुरुजी। और नवम भाव में बृहस्पति है, गुरुजी दसम फिर भाव से में करें। शनि है, नवम भाव में गुरुजी बृहस्पति है। 6वां भाव के बाद डायरेक्ट 10वीं। छठे भाव में केतु, नवम भाव में बृहस्पति। जी। 10वें में गुरुजी। 10वें में शनि है। शनि सिंह राशि में है गुरुजी। अच्छा, 12वें अच्छा पद मिला हुआ गुरुजी ने को। हाँ, मंगल राहु। मंगल राहु कहाँ है गुरुजी? 12वें में। 12वें में। ठीक है, देखिए, और इनका जन्म जो हुआ था मंगल में शनि की अंतर्दशा, मंगल में शनि की अंतर्दशा। सर शनि की तीसरी दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि की, शनि दसम भाव में बैठे ही है। हाँ, बैठे भी है। हाँ तो सर संबंध बन रहा है ना मंगल का भी। महादशा मंगल का कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पर। महादशा मंगल का कोई यूज नहीं हुआ, अंतरदशा का संबंध बना हुआ है। हाँ, गुरुजी किन की कुंडली है गुरुजी? ये शेख मुजीबुर रहमान। कौन है ये मुजीबुर रहमान? पता नहीं। बांग्लादेश के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति रहे हैं। शेख हसीना का पिताजी थे गुरुजी। हाँ, उन्हीं को बताया जाता है कि ये बांग्लादेश के जनक यही है। बांग्लादेश के जनक कौन है? यही है।
वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो आप देख लीजिए, अंतरदशा का संबंध हो रहा है शनि से। गुरु जी, और इसका मतलब पूर्वक थे क्या गुरु जी? कहीं से दिमाग से लूज है क्या कुंडली से? क्या है? दिमाग के कमजोर थे कि देश के राजा बन के और फिर प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने। प्रधानमंत्री तो बहुत पावरफुल होता है ना, राष्ट्रपति कितना पावर पावरफुल। अलग चीज है गुरु जी। वैसे फर्स्ट राजा तो राष्ट्रपति है, फर्स्ट तो राष्ट्रपति है, मतलब वही फर्स्ट तो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति है, लेकिन पावर तो सारी प्रधानमंत्री के पास है ना। वो अलग चीज है। इंग्लैंड में, लंदन में, वहां पे राष्ट्रपति के पास पावर होती है। इंडिया और उससे रिलेटेड में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। भारत में भी ऐसी नियम है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दूसरे पोस्ट के लिए नहीं लड़ेगा इलेक्शन, वो राष्ट्रपति के ही दावा कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो नहीं करेगा, उसकी गरिमा है। हाँ, गरिमा की वजह से नहीं करेगा वो। गुरुजी मेरी कुंडली में बन रहा है राजयोग। ये बहुत बढ़िया, तो अच्छी आप बात है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बात। ये शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा है गुरुजी। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा है। तो आप बहुत दसम भाव में सिंह लगन है सर, तो दसम भाव में शुक्र की राशि है 2 नंबर। देखिए क्या बनते हैं आप। जी, यहाँ भी केतु भी होना चाहिए दशा भाव में, जो आपको उच्च पदाधिकार तक ले जाए। केतु तो 7वें भाव में जी। चलो देखते हैं। देखिए, हम लोग को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। जी गुरुजी जी। हाँ भाई, तो ये एक सूत्र है, ये आपको सबकी कुंडली में नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में मिलता है तो व्यक्ति पावरफुल होते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे योग भी देखने चाहिए। अब वो और योग क्या होंगे, चलिए वो नेक्स्ट बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना, ये वाला जो प्रतिष्ठा और गुरुजी बढ़िया से। हाँ जी, तो जन्म की समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध दसम भाव से अगर है तो व्यक्ति जरूर बनता है। तो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए, तो वहां पर आपको ये चीजें मिली, ठीक है। गुरु दृष्टि का संबंध भी चलता है ना। अगर गुरु भाग्य भाव में नहीं होते, गुरुजी एक सवाल बताइए इसमें, कि अगर गुरु भाग्य भाव में नहीं होते तो क्या यहाँ बन जाते, दशा मिलती तो? नहीं, और भी योग होने चाहिए, केवल यही योग नहीं है, और भी लग्न यहाँ पे गुरु इनके हो गए अच्छे, क्या गुरु भाग्य भाव में हो गए, वो उनकी मदद कर दिए। उच्च के गुरु है ना उनके, वही कर्क में उच्च के गुरु है। साथ में उच्च के गुरु है, चंद्रमा शत्रु के घर में है। हाँ, और चंद्रमा और शुक्र इनके 4थे भाव में है, तो जनता का सपोर्ट इनको बहुत मिला। हाँ, यही सब कारण है। उसके बाद और भी केवल यही योग नहीं होता है, लेकिन और भी योग होता है, लेकिन हाँ ये भी योग कम नहीं है किसी से, लेकिन उसके साथ और भी चीजें। शत्रु देश से मित्रता है, शत्रु देश से मित्रता थी भारत से। वो अब सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, सब हुआ, लेकिन कुंडली तो इनकी बता रही है ना कि भाई ये व्यक्ति बन सकते हैं ना।